नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मोक्षदा एकादशी का महत्व, व्रत की तिथि व मुहूर्त बताएंगे और साथ ही व्रत कथा भी सुनाएंगे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत रखने वाले को न केवल स्वयं मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके पितरों को मुक्ति भी मिल जाती है और उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मोक्षदा एकादशी को गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। इससे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2020 में मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर को मनाई जाएगी। यह व्रत 25 दिसंबर को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण का मुहूर्त अगले दिन 26 दिसंबर को प्रातः 8:32 से लेकर 9:16 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है मोह का नाश करने वाली, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु की तुलसी के साथ दीप व धूप से पूजा होती है। इस दिन तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने से गंगा स्नान के समान ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। इस दिन साधक को प्रातः उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, माला, तुलसी, नवेद और फल आदि अर्पित करने चाहिए। दीप व धूप से उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद मोक्षदा एकादशी की कथा पढ़े या सुने। इस दिन गीता का भी पाठ करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारें और उन्हें मिठाइयों का भोग लगाएं। आइए अब आपको सुनाते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वैखानस नाम का राजा चंपा नगरी में राज्य करता था। वह राजा चारों वेदों का ज्ञाता था। वैखानस बहुत ही ज्यादा प्रतापी और धार्मिक था। राजा अपनी प्रजा को संतान की तरह मानता था। एक दिन राजा ने एक सपना देखा। उस सपने में उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे थे। राजा ने यह सपना सुबह अपनी पत्नी को बताया। राजा की पत्नी ने राजा को आश्रम जाने की सलाह दी। राजा आश्रम में गया और वहाँ सिद्ध गुरु से मिला। उस समय सभी गुरु तपस्या कर रहे थे। राजा उन गुरुओं के पास जाकर बैठ गया। वैखानस को देखकर पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर उनके आने का कारण पूछा। राजा ने सारा वृत्तांत ऋषि को सुनाया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता की यातनाओं से इतने परेशान हो। ये तुम्हारे पिता के ही कर्म हैं जिससे उन्हें ये फल मिल रहा है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को अपनी दूसरी पत्नी के कारण यातनाएं दी थीं। इसी कारण से वे नरक में यातनाएं भुगत रहे हैं। राजा ने ऋषि से इस समस्या का समाधान पूछा, जिस पर ऋषि ने राजा को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके बाद राजा के पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और व्रत कथा मोक्षदा एकादशी की। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए
और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।